दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस तरह हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंटरनेट के बिना कोई नहीं रह सकता। मैं जो ये न्यूज़ बना रहा हूँ, अगर इंटरनेट नहीं हो तो मैं इस न्यूज़ को अपलोड नहीं कर पाऊँगा। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारी स्मार्ट टीवी, आप सब लोगों के घर में आप स्मार्ट टीवी होती है। अगर इंटरनेट नहीं हो तो हम इस स्मार्ट टीवी का भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर हर जगह हर काम में हमें ज़्यादातर चीज़ों में इंटरनेट की ज़रूरत होती है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह ओखला में भी नेट प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रास्तों में जो कहीं कहीं आपको उलझे हुए तार दिखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? ऐसा कई बार हुआ है जब पोल में आग लगी है तो उन तारों की वजह से आग ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। कल शाहीन बाग में उस वक्त अफरा तफरी का आलम मच गया जब शाहीन बाग के सी ब्लॉक में बिजली वाले आए और उन्होंने केबल के जितने तार थे और इंटरनेट वालों के जितने तार थे उसको पूरी तरह से काट दिया। कल शाहीन बाग के सी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, लोग परेशान थे, सबका नेट कट गया, हर कोई परेशान था। यहाँ तक कि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, पता नहीं उसकी टेक्निकल वजह क्या थी, लेकिन नेट किसी का नहीं आ रहा था। जब हमने तहकीक की, मालूम किया तो पता ये चला कि बिजली वालों का कहना है, इसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिस भी पहले दे रखा है कि हमारे पोल का इस्तेमाल कोई भी केबल वाला या इंटरनेट वाला नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं बिजली वालों का जितना पोल लगा हुआ है, खंभे उसके लगे हुए हैं, उन सब में इंटरनेट वाले उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब दिक्कत यह है कि अगर बिजली वाले उनको ये लगाने नहीं देंगे तो फिर वो लोग करेंगे क्या? इसका आखिर तरीका क्या होना चाहिए? नेट ज़रूरी है, नेट तो हर हाल में हम सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए नेट। जो लोग हमें नेट दे रहे हैं उनका भी बहुत एहसान है, बहुत कम पैसों में वो हमें 24 घंटा नेट प्रोवाइड करते हैं। आज के दौर में महीने का 400-500 रुपया में आप नेट ले रहे हैं, आपके बच्चे उस नेट का इस्तेमाल पढ़ने में कर रहे हैं, आप फिल्में देखते हैं स्मार्ट टीवी पर, मोबाइल में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, हर जगह नेट का यूज़ करते हैं, तो वो लोग बहुत सस्ते में आपको नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कहीं कहीं जब आप इन खंभों को देखेंगे तो वहाँ इतना ज़्यादा तार होता है कि आप टेंशन में आ जाएंगे। कई बार आपको लगेगा यार ये क्यों इतना ज़्यादा है। उसमें से ज़्यादा तार ऐसे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, सालों पहले, महीनों पहले वो तार बिल्कुल बेकार हो चुका है, मगर नेट वाले नया तार तो लगा देते हैं, पुराने तार को हटाते नहीं है वो। उसी तरह नेट वाले नया बॉक्स तो लगा देते हैं, उनका जो पुराना बॉक्स है उसको वो हटाते नहीं हैं। अब इस बात को बिजली वालों ने संजीदगी से लिया है, उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया है। मैं 2 नोटिस की यहाँ इमेज भी डाल रहा हूँ, आपको देखिए। उन्होंने कहा है कि आपको हमारा पोल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब दिक्कत ये है कि अगर पोल का इस्तेमाल नहीं होगा तो नेट आएगा कैसे, इसका क्या सिस्टम हो सकता है? तो जिन लोगों को भी इसकी जानकारी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यहाँ कमेंट में भी लिखिए। मुझे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप इसके जानकार हैं, टेक्निकल आपको मालूमात है, तो मुझे इंटरव्यू भी दीजिए और बताइए कि आखिर हमारे घरों तक नेट कैसे आएगा। अगर बिजली वाले इन लोगों को नेट नहीं लगाने देंगे, तार अपना नहीं लगाने देंगे, बॉक्स अपना नहीं लगाने देंगे, तो हमारे यहाँ नेट कैसे आएगा? क्या उसका कोई तरीका हो सकता है? एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है, जितने भी नेट प्रोवाइडर हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी एयरटेल हो, चाहे छोटे छोटे लोग हों, उन सबको चाहिए कि अगर वो बिजली डिपार्टमेंट का पोल यूज़ कर रहे हैं तो उसको वो कुछ ना कुछ किराया दें। बिजली डिपार्टमेंट ये तय कर दे कि आपको हमारा पोल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कुछ किराया देना होगा। ये अगर सिस्टम बन गया तो अच्छा हो जाएगा। उसी तरह जो नेट प्रोवाइडर हैं या जो केबल प्रोवाइडर हैं, जो केबल देते हैं, कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं केबल, उनको चाहिए कि अगर आपका केबल जो अनयूज्ड है, सालों से यूज़ नहीं हो रहा है, उसे आप हटा दीजिए। इतना ज़्यादा केबल होता है कहीं कहीं किसी पोल पर कि आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, यार यहाँ पे है क्या। वो वाकई में बहुत तकलीफदेह होता है। वो वहाँ पे जो घर होता है उसकी खूबसूरती ख़राब करता है, उसके बालकोनी की खूबसूरती ख़राब करता है, और ये एक डेंजर भी है। मैंने कई बार देखा आग लगने की वजह से ये तार उस आग को फैलाने में और ज़्यादा मदद करते हैं। तो कल शाहीन बाग में अफरा तफरी मची थी और आज भी मुझे वहाँ से कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आज भी अफरा तफरी वहाँ मची हुई है। चूँकि कल जब बिजली वाले उनका तार काट कर चले गए थे तो कुछ नेट वालों ने पोल को साफ़ सुथरा करने के बाद दोबारा अपना तार लगा दिया। बिजली वालों ने आज दोबारा उस तार को फिर काट दिया
और नेट वाले जिनको नेट देते हैं उनसे ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक आप इंटरनेट की उम्मीद मत रखिए। गौर कीजिए, अगर नेट नहीं आएगा तो आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे? जिन लोगों को आदत है रील देखने की, जो कंटिन्यू आप ऐसे मोबाइल में करते रहते हैं, औरतें भी देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। रील देखने की आदत तो खैर सबको हो चुकी है। रील, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वीडियो सब लोग देखते हैं। तो अगर नेट नहीं रहेगा तो ऐसे जो कंटिन्यू करते रहते हैं वो आप कैसे कर पाइएगा? तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में भी लिखिए, और अगर इंटरव्यू दे के समझा सकते हैं कि इसके मसले का हल क्या हो सकता है तो बताइए। नेट सबको चाहिए, लेकिन जिस तरह नेट हमें मिल रहा है अब पोल पे गुच्छे बने हुए तारों के, वही मुनासिब नहीं है। कुछ ना कुछ इसका हल निकलना ज़रूरी है।